नमस्कार साथियों और एक नए की वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यू जी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके लाए हैं। ठीक है, 50 एमसीक्यू जी क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जरूर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो आज का पहला प्रश्न ठीक है क्या है, ठीक है पढ़ते हैं। भारत में डग सूचकांक में है ना कुल कितनी संख्या होती है साथियों? तो कितनी संख्या होती है? 6 संख्या होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? ठीक है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो कौन सा होगा साथियों? ईमेल। ठीक है, ऑप्शन डी इज द ईमेल। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए चलिए अगला पढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई साथियों? तो समुद्रगुप्त को दी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर, आयुर्वेद के है ना वेद चिकित्सक का है ना भागवानिक के से मानते हैं साथियों। आयुर्वेद के वेद चिकित्सका है ना भगवानिक से मानते हैं। तो कौन होगा? ये हो गया धन्वंतरी है ना, धन्वंतरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धन्वंतरी। ठीक है, अगला 5 नंबर प्रश्न है साथियों, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ठीक है, उत्कीर्ण है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है साथियों? तो किसकी उपाधि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त की। ठीक है, अगले पढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि जो है ना कवि कालिदास जो है ना किसके राजकवि थे साथियों? तो किसके थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। अगला 7 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, चीनी यात्री है ना फहियान। ठीक है, चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक है ना शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों है ना 8 नंबर, आर्यभट्ट और वराहमियर। ठीक है, आर्यभट्ट और वराहमियर के है ना सुख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट और वराहमियर के सुख्यात नाम किसके युग के साथ है ना संबंधित है साथियों? तो किसके युग के साथ? ये हो जाएगा गुप्त वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश। ठीक है, अगला 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश ठीक है की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट है ना, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग, ऑप्शन बी दंती दुर्ग। ठीक है, अगला है 10 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? अनुच्छेद 370 जो है ना भारत के किस राज्य में लागू है साथियों? तो ऑप्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है आपका 2011 प्रश्न है, कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है साथियों? कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। ठीक है, अगला होगा 12 नंबर, 73वां संविधान संशोधन किसके संबंधित है ना, किससे संबंधित है? ठीक है, 73वां संविधान जो है संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं, भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय संरचना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 14th। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में है ना लो हुई? ठीक है साथियों, तो किस राज्य में होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है? तो कितने उम्र है साथियों इसका आयु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 21 वर्ष। अगला 16 नंबर, 74वां संविधान संशोधन किसके है ना किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका, ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है 17 नंबर, नगरीय
स्वशासन की संरचना में शामिल है साथियों? नगरीय, है ना, स्वशासन की संरचना में क्या शामिल है? तो इस ऑप्शन को देखते हुए नगर पालिका, ऑप्शन डी नगर पालिका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 8 नंबर प्रश्न साथियों, वे है ना, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था साथियों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 19 नंबर, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत की रचना किसने की थी साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, श्यामलाल गुप्त, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला पढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। निम्न में से, ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है साथियों? ठीक है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय साथियों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली, ठीक है। अगला 21, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है साथियों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, राज्यपाल, ठीक है। अगला पढ़ते हैं आपका 22 नंबर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये सब जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसके? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का पूछा गया है ना। अगला पढ़ते हैं अब, ठीक है। अब 23, ठीक है साथियों। 23 प्रश्न है, धन विधेयक किस साधन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक जो है ना, किस साधन में प्रस्तुत किया जाता है साथियों? तो लोकसभा में, ठीक है। ऑप्शन बी लोकसभा में, याद रखिएगा ये सब प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है 24, राज्य सरकार की वास्तविक, है ना, वास्तविक कार्यकालिका शक्ति किसमें निहित होती है साथियों? राज्य सरकार की वास्तविकता कार्यकालिका, है ना, शक्ति किसमें निहित होती है साथियों? तो हो जाएगा आपका सी मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य में, ठीक है। अगला है 25 नंबर, भारतीय संसदीय, है ना, संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सदन होते हैं? तो कितने सदन होते हैं साथियों? 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3। अगला 26 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला है 27 नंबर, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है साथियों? भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है कौन सा? तो हो जाएगा थार, ऑप्शन डी थार, ठीक है। अगला है 28 साथियों, ठीक है। 28, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से ऑप्शन को देखते हुए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील नदी, ठीक है। अगला है 29, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? तो कितना घंटा आगे है साथियों, है ना? तो 5.30 घंटा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5.30, ठीक घंटा, ठीक है। अगला है आपका 30%, ठीक है, 30, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक साथियों, 30वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय होगा आपका बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेंगलुरु, ठीक है। अगला है 31 प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है 32 प्रश्न है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों, तो कंडला, ठीक है, ऑप्शन डी कंडला, ठीक है। अगला है 33 प्रश्न है साथियों, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है ना? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है साथियों? ठीक है, तो कौन सा है आपका होगा मुंबई, ऑप्शन ए मुंबई, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 34 प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली भारत के किस राज्य में अवस्थित है साथियों? किस राज्य में अवस्थित है मंजूली द्वीप? ठीक साथियों, तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसाम, है ना, आसाम में हो जाएगा, ठीक है। अगला होगा 35, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, है ना, कौन सी है? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला 37, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
अगला पढ़ते हैं 38 प्रश्न है साथियों, भारत की अंतः भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है साथियों? गांधी जी का, ऑप्शन सी गांधी जी का। ठीक है। अगला है 39 राष्ट्र ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? राष्ट्र ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? तो कौन किसे माना जाता है? तो हैदराबाद, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है 40 नंबर, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुलंद दरवाज़ा तो किससे संबंधित है? अकबर से, ऑप्शन डी अकबर से। अगला है 41 प्रश्न है साथियों, है ना। 41 प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में, है ना, स्वर्णिम युग कहा जाता है साथियों? ठीक है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है 42 है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है साथियों? तो ऑप्शन को देखते हुए ऋग्वेद में, ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद में। अगला है 43, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? लाहौर में, ऑप्शन सी लाहौर में। ठीक है। अगला 44 प्रश्न है, 44 प्रश्न है, भारत में खरोठी, है ना, खरोठी लिपि को किसने स्थापित किया? भारत में खरोठी लिपि को किसने स्थापित किया साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों ने, ऑप्शन बी ईरानियों ने। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 45 प्रश्न है, वह पहला किला, ठीक है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तो क्या था इसका नाम? तोरण, ऑप्शन ए तोरण, याद रखिएगा तोरण। ठीक है। अगला है 46 प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे, है ना, ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, तो याद रखिएगा जोग प्रपात, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला पढ़ते हैं 47 भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था साथियों? तो सुकुमार सेन, ऑप्शन बी सुकुमार सेन। ठीक है। अगला 48 प्रश्न है, भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक, है ना, प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था साथियों, है ना। भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह कौन था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, हो जाएगा एप्पल, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है 49 प्रश्न है साथियों, भारतीय भूमि से जोड़ा, है ना, जोड़ा जाने, है ना, छोड़ा जाने वाला, ठीक साथियों, सॉरी, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? प्रथम उपग्रह। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोहिणी 1। ठीक है, ऑप्शन ए रोहिणी 1। ठीक है। अगला है 50 और अंतिम प्रश्न है, 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे साथियों? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुवन, है ना, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों। तो साथियों आज का जो हमारा है ना, हम लोग का 50 MCQ जीके क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर रहा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो फिर हम आप लोग के लिए इसी तरह के जीके वीडियो लेके लाते रहेंगे आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है साथियों। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।